Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक यूएस फेड के मीटिंग मिनट्स आए जो कि उम्मीद के मुताबिक ही रहे और फिर से फेड मेंबर्स के द्वारा वही बात रिपीट की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अभी रेट कट की कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे जब तक कि उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेटा आने स्टार्ट नहीं आते हैं, जिससे कि वो अपने इन्फ्लेशन गोल को 2% की तरफ लेकर के जाएं। इस हफ्ते हमने प्रीसियस मेटल्स में एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव देखने को मिला है, जहां पर गोल्ड ने इस अपसाइड के मूव को लीड किया है। हालांकि सिल्वर में भी पहले एक दिन हमें अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला था, बट उसके बाद आने वाले दिनों में हमें वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है। बट गोल्ड में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है अपसाइड के लिए, तो यहां पर एक बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में अगले हफ्ते भी काम किया जा सकता है। हालांकि सिल्वर भी अपने सपोर्ट लेवल्स के काफी आसपास है, तो यहां पर भी एक उछाल देखने को हमें अगले हफ्ते मिल सकता है। आने वाले हफ्ते की बात करें तो यूएस की तरफ से और चाइना की तरफ से कई इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, जैसे कि प्रीलिम जीडीपी के नंबर, प्राइस कोर पीसीआई के नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर और साथ ही चाइना की तरफ से आने वाले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स प्रीसियस मेटल्स को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए एक अच्छा सपोर्ट की यदि बात करें तो 61,500 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 63,000 पर मेजर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। सिल्वर में यदि सपोर्ट की बात करें तो 69,700 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं रेजिस्टेंस जो है वो 72,200 पर अभी भी इंटैक्ट है। एनर्जी पैक में यदि बात करें तो रेड सी क्राइसिस, इजराइल हमास वॉर और प्रोडक्शन कट की बातों के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस हालांकि हायर लेवल पर टिके हुए हैं, पर इस हफ्ते हमें हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जैसा कि हमने पिछले हमारे आउटलुक में बात की थी कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो टेक्निकली अगर देखें तो 6,650 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है क्रूड ऑयल में, तो अगले हफ्ते के लिए सेल ऑन राइस के अप्रोच के साथ में यहां पर काम किया जा सकता है। जब तक कि ये लेवल्स ऊपर की तरफ क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते तब तक यहां पर कोई भी एक बड़ी तेजी देखने को अभी नहीं मिलेगी। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो इस हफ्ते नेचुरल गैस में हमें लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, क्योंकि यूएस की तरफ से प्रोडक्शन कट की बात कही गई, जिसकी वजह से हमें यहां पे नेचुरल गैस के प्राइजेस में एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ये प्राइजेस हायर साइड से जो कि रेजिस्टेंस लेवल 155 और 156 का था वहां से फिजल आउट होते हुए नजर आए और डाउन साइड में 134 140 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। बट अब प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट लेवल है नेचुरल गैस में वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा और हायर साइड पर 155 और 156 के ऊपर निकलते हैं प्राइजेस, तो यहां पर एक बड़ी तेजी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6270 का है और यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो 6550 का अभी इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नेचुरल गैस में रेजिस्टेंस लेवल जो है 156 है एंड सपोर्ट लेवल 135 के आसपास देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक हमने देखा कि चाइना की तरफ से आए लोन प्राइम रेट के नंबर्स आए, जहां पर 5 साल के रेट में कटौती की गई, जिसकी वजह से हमें सभी बेस मेटल्स में एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला है और ये मूव अभी भी जारी होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि एल्युमिनियम में हमें यहां पर एक डाउन साइड का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहां किसी तरीके की बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। बट कॉपर और जिंक, लेड में यहां पर हमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक भी जारी रह सकता है। बट रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखना यहां पर जरूरी है, क्योंकि अब प्राइजेस नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास भी आ चुके हैं। साथ ही यदि बात करें अगले हफ्ते की तो यूएस की तरफ से और चाइना की तरफ से कई नंबर्स आने हैं जो कि बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास करके चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि बेस मेटल्स को एक और बूस्ट दे सकते हैं। तो इन
सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 720 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो यहां पर 740 पर मेजर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट 208 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 220 पर अभी भी बना हुआ है। एल्यूमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट लेवल 193 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 202 पर अभी भी बना हुआ है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.